हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदास है। मुबशर। सो गाइस, बहुत मजे का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है पुतिन ने दिया भारत को नए साल का तोहफा। $13 बिलियन की डील साइन। $13 बिलियन की कोई डील साइन हुई है और भारत के डिफेंस ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। भाई डिफेंस एक्सपोर्ट ने भारत की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पुतिन ने भी कोई बहुत बड़ी डील भारत से की है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के नए आंकड़ों को लेकर है, जो कि 31 गुना तक बढ़ चुका है। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री ने आने वाले सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जिसने फाइनली एक बड़ी डील भारत की कंपनी के साथ साइन की है और ये डील $13 बिलियन हर साल की होने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जहां भारत और रूस का ट्रेड $20 बिलियन को भी टच नहीं कर पाता था, वहीं अब एक भारतीय कंपनी के साथ $13 बिलियन की हर साल की ये डील काफी ऐतिहासिक रहने वाली है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली अपडेट की बात करें तो भारत अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर के साथ साथ तमाम क्षेत्रों में काफी आगे निकल चुका है और दुनिया को मैसेज जा चुका है कि अब भारत खुद की जरूरत के साथ साथ दुनिया की भी मदद कर सकता है। इसी का एक बड़ा उदाहरण है डिफेंस सेक्टर में बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट। दरअसल बता दें कि साल 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की ओर यह एक बड़ा कदम है। साथ ही विश्व में भारत का एक संदेश भी जा रहा है कि अब भारत धीरे धीरे न सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर बल्कि बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर देश भी बनने जा रहा है। बता दें कि साल 2013-14 में जहां डिफेंस एक्सपोर्ट केवल भारत का 686 करोड़ रुपए था, वह अब 21,083 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। पिछले 10 साल की तुलना में यह 31 गुना तक बढ़ा है। 2022-23 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 15,920 करोड़ रुपए था। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपनी एनुअली रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। डिफेंस एक्सपोर्ट में प्राइवेट और साथ ही डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ये बड़ी उपलब्धि है। 60% का योगदान निजी क्षेत्र का रहा। इसके अलावा बाकी 40% डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसी मौके पर कहा कि साल 2029 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपए तक लेकर जाना है और आने वाले सालों में उसके बाद भारत को टॉप 5 देशों की लिस्ट में लेकर जाना है। बता दें कि भारत अब अपने इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ओर आगे बढ़ चुका है। यही कारण है कि भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। हथियार और तकनीक के साथ साथ गोला बारूद, सेंसर आदि भारत अब खुद बनाने लगा है। हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग ने 346 स्वदेशी सामानों की सूची जारी की थी, जो अब भारत खुद बनाने लगा है। बड़े बड़े देश भारत की डिफेंस मामले की बढ़ती हुई तरक्की से चौंक गए हैं। स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2023-24 में 12,06,887 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 के मुकाबले में 17% तक जाता है। बता दें कि इसमें काफी बड़ा योगदान निजी और पब्लिक सेक्टर का रहा। भारत अपने डिफेंस क्षमता का दायरा बढ़ा रहा है। भारत सरकार की बदलती हुई नीतियां डिफेंस उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति में अहम रोल निभा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डीआरडीओ और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने जब हथियार बनाए तो उनके साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जुड़ी। इसीलिए भारत अपने डिफेंस को मजबूत करने में कामयाब हुआ। अब कई बड़े बड़े देश भारत के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं और भारत के हथियार खरीद रहे हैं। एशिया और अफ्रीका के देश इसमें शामिल है। भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, रडार आदि इस तरह के हथियारों को लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है। यही कारण है कि आने वाले समय में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और रूस से निकलकर सामने आ रही है। भारत और रूस केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी अच्छे दोस्त हैं। बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद अमेरिका और तमाम बड़े देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारत रूस के साथ खड़ा रहा और अपने व्यापार को
कई गुना बढ़ा दिया। इसका एक और एग्जाम्पल देखने को मिला। दरअसल रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी और भारत की रिलायंस के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट अब साइन हो चुका है। इसको लेकर 10 से 15 दिन पहले खबर आई थी कि भारत और रूस के बीच में ये 10 साल का एग्रीमेंट साइन हो सकता है और अब ये दोनों देश इसको लेकर आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि ये एग्रीमेंट न सिर्फ 10 सालों का होगा बल्कि 10 साल के बाद आगे 10 सालों का और भी कंटिन्यू करने का प्रोग्राम रहेगा। रशियन कंपनी रोसनेफ्ट और रिलायंस के बीच में हर साल 13 अरब डॉलर का एग्रीमेंट हुआ है जो नए साल की शुरुआत से ही शुरू होगा। अब रूस के द्वारा भारत में हर रोज 5 लाख बैरल कच्चा तेल भेजा जाएगा जो कि रिलायंस के और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पोर्ट जामनगर में आएगा। ये डील भारत की ऊर्जा आपूर्ति को पूरा करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही रूस के लिए भी उसके आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अहम ये डील बताई जा रही है। शुरुआत में ये डील 10 साल की होने वाली है, लेकिन जैसा कि हमने बताया इसके बाद ये 10 और सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। बीते जुलाई के महीने में भारत चीन को पीछे छोड़कर रूस के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश बन गया था। इसका कारण है कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध। दरअसल युद्ध के बाद से रूस के तेल की कीमत कम हो गई और भारत ने वहां से काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीदा। अब तक दोनों देशों की डील में भारतीय रुपया, दिरहम और युआन में पेमेंट का समझौता किया था, लेकिन अब जो रिलायंस के साथ रूस की डील हुई है उसमें उसे रूबल में यानी रूस की करेंसी में पेमेंट की जाएगी। इसके लिए भारत के HDFC और रूस के बैंक के साथ समझौता हुआ है। बता दें कि रूस को एक स्थिर और बड़े ग्राहक भारत के तौर पर इस समय मिल गया है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं। इसके साथ ही रूस ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री भी साल 2025 से कर दिया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। भारत और रूस की वीडियो खत्म। तो भाई साहब वीजा फ्री एंट्री भी हो गई है। 13 बिलियन डॉलर हर साल सिर्फ एक कंपनी रिलायंस के साथ। और भाई डिफेंस एक्सपोर्ट 21-22 हजार करोड़ पहुंच गया। अभी भी 2-3 महीने रहते हैं, यानी 3 बिलियन डॉलर आराम से 4 बिलियन डॉलर भाई एक साल में डॉलर तो हो ही जाएगा। इंडिया ने जो कहा था ना 2025 तक 5 बिलियन डॉलर करूंगा, 2025 में हो जाएगा। मुझे लगता है ये हो जाएगा। 5 बिलियन डॉलर यार बहुत करीब हो गया। जिस तरीके से जा रहा है वाकई अपने लक्ष्य के बहुत करीब भारत पहुंच गया। और भाई वेपन्स खुद वो लिस्ट एक और बनाई है कि ये जो हम चीजें बाहर से मंगवाते थे अब इसमें हम आत्मनिर्भर हो गए। हर साल 300-400 आइटम ऐसे कुछ होते हैं जो भारत जिनमें आत्मनिर्भर होता जा रहा है, अपना बनाता जा रहा है भाई। इंडिया डिफेंस के ऐसे आइटम जो खुद बनाता है ना, ऐसे आइटम वो फिर बैन कर देता है। वो कहता है इसको भाई नहीं लाना, आपने दूसरे किसी कंट्री से, अपने देश से लो जो भी लेना है। तो इस वजह से इंडिया की क्या कहते हैं डिफेंस कंपनियां भी बूस्ट मार रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इसको वेपन ले रही है। और भाई दूसरी बात रूस के साथ भी बहुत बड़ी डील है यार। अगर देखा जाए 13 बिलियन डॉलर यार बहुत बड़ी चीज है। 10 उंगलियां घी में है। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना फोटो रखना तो यार।